मुर्गी पालन जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पास मात्र 600 रुपये खुद के थे। दोपहर के जब 1 बजे 2 बजे लोग सो जाते थे ना, उस टाइम पे मैं जाती थी वीडियो शूट करने के लिए फार्म के बाहर। लोग हमें देख करके ताना मारते थे कि देखिए कैमरा लेके जाने लगी है, पता नहीं गांव से निकल के कहाँ जाएगी। कई बार तो मैं वहाँ पे खड़े खड़े रो लेती थी। फिर मैं सोचती थी कि छोड़ो, जब आगे बढ़ चुके हैं तो अब पीछे नहीं मुड़ सकते हैं। गांव वालों ने मेरा मजाक उड़ाया, रिश्तेदारों ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन 6,600 से शुरू किया एक बिजनेस। आज मैं महीने के लाखों रुपए कमा रही हूँ और 4,000 से भी ज़्यादा किसान भाई बहन हमसे जुड़ करके महीने के हज़ारों रुपए वो भी कमा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम पूनम कुमारी है और मैं झारखंड के धनबाद जिले से हूँ। एक छोटे से गांव से निकल करके आज मैं दिल्ली तक का सफ़र तय की हूँ। मेरी कहानी शुरू होती है लॉकडाउन के बाद से। इससे पहले तो अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, हस्बैंड अच्छे खासे इनकम कर लेते थे, तो कुछ समझ में उतना नहीं आता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, बीच में पड़ा कोरोना। आप सभी को पता है कि कोरोना की वजह से काफ़ी लोगों की ज़िंदगी निखर गई, तो काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बिखर गई। उनमें से एक हम भी थे जिनका सब कुछ ख़त्म हो चुका था लॉकडाउन की वजह से। साथ में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या, क्योंकि हमारे 2 बच्चे हैं और एक भरा पूरा फैमिली है। फैमिली में ऐसे और भी इनकम सोर्स है, लेकिन कहते हैं कि अपने बच्चों की जिम्मेदारी अगर हम खुद ना उठा सके तो ये भी बहुत कुछ कमेंट हमें पीछे से सुनने को मिलता है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, क्योंकि हम एक बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं और हमारे गांव में एक्चुअली होता क्या है कि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से कोई भी बहू या फिर कोई भी लेडीज़, बहू हो या बेटी हो, वो नहीं जाती है मतलब घर से बाहर काम करने के लिए। उनका जो है चूल्हा चौका तक ही सीमित रहता है। घर के बाहर सिर्फ जेंट्स लोग जाते हैं कमाने के लिए। ऐसे में घर से बाहर जाके अगर हम कोई काम करना चाहें तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है हम गांव वालों के लिए। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे हम इस चीज़ से बाहर आने की कोशिश तो करते हैं, क्योंकि हमें कुछ करना ही पड़ेगा। अब हमारे पास कोई इनकम सोर्स है ही नहीं। लोग कहते हैं कि किसी तरह ज़िंदगी चल जाएगी, लेकिन किसी तरह ज़िंदगी नहीं चलेगी, क्योंकि जो रोज़ के खर्चे होते हैं वो रोज़ के खर्चे होते हैं। बिना पैसों की ज़िंदगी नहीं चलती है। ऐसे में हमने एक दिन मोबाइल देखना शुरू किया कि हम घर बैठे गांव से कैसे कुछ कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम देखते गए फिर जो है हमारे सामने खुल के आता है मुर्गी पालन। मुर्गी पालन सुनने में बहुत ही छोटा एक वो है, और इसको लोग जिस नज़रिए से देखते हैं वो भी मतलब बहुत छोटा नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि इससे पहले जो हस्बैंड करते थे वो थोड़े अच्छे पोस्ट के काम थे। फिर एकदम से अगर बीबी जो है मुर्गी पालन में आ जाती हैं तो लोगों का कमेंट आना शुरू हो जाता है। उसमें फिर जो है हमने सोचा कि हमें लोगों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने मुर्गी पालन स्टार्ट किया। मुर्गी पालन जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पास मात्र 600 रुपये खुद के थे और मैंने लोन पर 6,000 रुपये ले करके मैंने ये काम को शुरू किया। जब मैंने इस काम को शुरू किया तो मुझे लगा कि ये जो सोनाली मुर्गी का फार्मिंग है तो ये 3 महीने में हमें रिजल्ट देती है। मैंने सोचा कि अगर हम 3 महीने में रिजल्ट मिलेगा तो इतने कम क्वांटिटी में करूँगी तो क्यों ना मैं इसको थोड़ा बढ़ा करके करूँ। तो जैसे ही मैंने इसको थोड़ा बढ़ाने का सोचा तो बढ़ाएंगे तो पैसे चाहिए, तो फिर मैंने 50,000 का लोन और लिया। और ये लोन मैंने महिला समूह से लिया, जो कि मेरे गांव में महिला समूह का समूह चलता है, जो 10 रुपये वाला जेएसएलपी द्वारा जो ग्रुप बनाया गया है वहीं से मैंने लोन लिया, क्योंकि उस ग्रुप से जो है हमें 1,00,000 2 लाख रुपया बहुत इजीली मिल जाते हैं। तो वहाँ से मैंने फिर 50,000 रुपये लोन लिए और मैंने काम को बड़ा कर लिया।
बड़ा किया। मेरे पास फार्म नहीं था, मैंने घर से ही शुरू किया था। फिर जैसे जैसे मुर्गियाँ बड़ी होने लगी, फिर उसको जो है जगह और चाहिए, क्योंकि घर में मुझे समझ में नहीं आया था कि इतने जगह में नहीं होगा। तो फिर घर वाले भी हम पे प्रेशर डालने लगे कि अपनी मर्जी से की है तो अब जाओ, जो करना है करो। फिर मैंने अपने घर के बगल एक ज़मीन था, वहीं पर हमारे गांव में जो बांस बम्बू होता है, उससे मैंने उसी के सहारा से मैंने एक फार्म बनाया है। तो वो हमने एकदम घरेलू तरीके से बनाया था। घर का ही वेस्टेज सामान, जो कि हमारे पुराने साड़ी हो गया, साथ ही साथ प्लास्टिक, पेपर, इन सब का हमारे गांव में बिचाली मिलता है, वो सब की मदद से हमने वो फार्म तैयार किया और फिर हमने उस मुर्गी को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। हमने मुर्गी पालन तो शुरू कर लिया था, लेकिन हमें ये पता ही नहीं था कि मुर्गियों को भी वैक्सीन दिया जाता है, मेडिसिन दिया जाता है। हमें लगा कि जैसे कि 2-4 मुर्गियां हमारे घर में पलती है, बिल्कुल वैसे ही पलेगी। तो फिर क्या, हमने बस पालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जो है उनको खिलाने के लिए हम मार्केट से फीड लाते थे, तो वो फीड खत्म हो गया। तो जब फीड खत्म हुआ तो हमने फीड वाले से कांटेक्ट किया, मतलब जहाँ से हमने बच्चा लिया था, उन्होंने हमें फुल एक भरोसा दिया था कि आप जो है बच्चा हमसे ले लो, फिर बाकी सारी जानकारी हम आपको दे देंगे। साथ ही साथ जब आपका मुर्गी तैयार होगा तो फिर उसको हम उठा भी लेंगे। तो हमें एक हिम्मत मिली कि चलिए कोई तो है कि हमें सपोर्ट करेगा, अगर हम पाल लेंगे किसी तरह तो हमें बेचने की समस्या नहीं होगी। तो फिर हमने दाना के लिए उनसे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने एकदम साफ साफ इनकार कर दिया कि 1-2 बैग के लिए हमारे पास नहीं है और ना ही हम पहुंचा सकते हैं। तो फिर हमने दूसरे दूसरे फार्म में जाना शुरू किया, और जैसे ही हम दूसरे दूसरे फार्म में जाने लगे तो हमें मुर्गियों की और भी जानकारी मिलने लगी। तो फिर हमें पता चला कि हमें जो है मुर्गियों को वैक्सीनेशन करना पड़ेगा, साथ ही साथ बहुत सी ऐसी दवाई है जो कि समय समय पे देना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि मुर्गी में एक बहुत बड़ी बीमारी आती है जो कि रानीखेत के नाम से जानी जाती है। तो अगर वो बीमारी गलती से भी फार्म में आ जाए तो आपका पूरा फार्म जो है साफ हो जाता है। तब क्या हुआ, हमें जैसे जैसे पता चला तो फिर हमने उन सबको निकालने का सोचा। फिर हमने पहला बैच को जब बेचने का समय आया तो हमने फिर उस इंसान से कांटेक्ट किया जिन्होंने हमें भरोसा दिया था। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने लेने से मना कर दिया। लेने से मना कर दिया, तब हम करे तो करे क्या, मार्केटिंग अपने हाथ में थी नहीं। तो फिर हम जो है इधर उधर बात करने लगे कि किसी तरह हमें बेचना ही है। फिर एक दिन उसका कॉल आता है और कहता है कि ठीक है हम आ रहे हैं, और जो बड़े साइज के मुर्गे थे वो उन्होंने छांट छांट के लेके चले गए और बोला पैसे 2 दिन बाद देंगे। और ऐसा कह के चले तो गए लेकिन पैसे दिए ही नहीं। हमारे बहुत परेशान करने के बाद वो 2-3 बार में हमें वो पैसे दिए, लेकिन आज तक उन्होंने हमें पूरे पैसे नहीं दिए। वहाँ हमें एक बहुत बड़ा धोखा मिला। हमने जितना इन्वेस्ट किया उतना भी हमारा जो है नहीं आया। यहाँ पे हमें और भी मतलब घर से ये किया गया कि नहीं देखो बिजनेस में लॉस है, मत करो, क्योंकि घर से तो हेल्प नहीं मिल रहा था, लोन पर था, तो हमें भी कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि हमने शुरू तो किया है लेकिन अब क्या करें, लॉस हो रहा है। लेकिन फिर हमने सोचा कि एक बार में क्या है, बिजनेस में तो आना जाना लगा ही रहता है। तो फिर हमने फिर दोबारा से डाला। जब हमने दोबारा डाला तो हमारा उसमें भी थोड़ा बहुत कुछ भी समझ में नहीं आया, जितना हमने डाला उतना ही हमें आया। फिर हमने जब तीसरी लॉट डाला तो उस समय पे क्या हुआ कि हमें थोड़ा बहुत जो है इनकम हो गई। मतलब हमें समझ में आया कि हाँ प्रॉफिट है इसमें, और सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट है। तब हमने मेरे हस्बैंड से बात किया कि देखिए जब मुर्गी पालन से हम लाखों रुपए कमा सकते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है कि हम घर बैठे मुर्गी पालन करें या फिर बाहर जाके जॉब करें, क्योंकि ये चाहते थे कि ये कहीं जाके जॉब करे। हमारी परिस्थिति ऐसी हो गई थी, लेकिन मुर्गी पालन से हमारा सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा। और फिर जो हमारा लोन था, लोन भी हमारा बहुत अच्छा खासा लोन था, तो वो हम धीरे धीरे करके चुका रहे थे, क्योंकि हमने 50,000 का लोन सिर्फ मुर्गी पालन से लिया था। लेकिन इससे पहले भी हस्बैंड भी एक बिजनेस में थे, उससे भी हमें बहुत अच्छा खासा घाटा लगा हुआ था, तो वो लोन भी हमें चुकाना था।
धीरे धीरे हम लोन चुकाते गए और फिर हमारे मन में एक ख्याल आया कि जो हमारे साथ जो धोखा हुआ मुर्गी पालन स्टार्टिंग के दौर पर, तो वो कहीं और महिलाओं के साथ ना हो। और ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो घर बैठे हमेशा दूसरों पर निर्भर रहती है। हर एक छोटी से छोटी चीज़ों के लिए हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है कि अगर वो देंगे तभी हम वो कर सकते हैं। ये मान के चलिए कि हमें एक छोटा सा चॉकलेट भी अगर बच्चों को देना है तो उसके लिए भी हमें मांगना पड़ता है, तभी हम बच्चों को दे सकते हैं। तो फिर हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। जब हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो एक छोटे से गांव से होकर सोशल मीडिया में आना ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके ऊपर तो मानो इतने कमेंट आने लगे मेरे गांव से, मेरे घर वाले भी साथ छोड़ दिए। बोले कि अब जब तुम्हें कुछ सुनना ही नहीं है, तुम गांव से बाहर जाकर कुछ कर रही हो, गांव वालों के खिलाफ हो रही हो, तो फिर देख लो तुम अपना जो भी है। तो हमने जो है यहाँ पर हमने क्या किया कि घर का सपोर्ट तो छूट गया, तो फिर हम वहाँ पे जो है छोड़ ही दिए। हम बोले कि ठीक है, लेकिन हम आना चाहते थे यूट्यूब पर तो हम आ गए। हम आना इसलिए चाहते थे कि मेरे जैसी ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो खुद को कुछ करना चाहती है और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, लेकिन नहीं हो पा रही थी क्योंकि पीछे सपोर्ट नहीं होता है। बैकग्राउंड सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ इन्वेस्ट के लिए पैसे होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इन सब की वजह से नहीं हो पाता है। तो मैंने जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया वहाँ पे मैं यही बताती हूँ कि जो भी महिलाएं मेरे से जुड़ के काम करेगी, मेरे से जुड़ के जो मुर्गी पालन करेगी, मैं उनको पूरी जानकारी फ्री में ही देती हूँ। मैं उनको शुरू से लास्ट तक का सफ़र में उनका साथ निभाती हूँ। जैसे कि कैसे फार्म बनाना है, कैसे बच्चे डालने हैं, बच्चे कहाँ से लेने हैं, कौन से मेडिसिन देना है, कौन सा वैक्सीन हमें कब करना है, ये सारा कुछ हम उनको बताते हैं। साथ ही साथ उसको बेचने का तरीका भी बताते हैं, क्योंकि जब तक हम खुद का मार्केटिंग नहीं करते हैं हमें कोई भी अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। तो हम महिलाओं को आगे लाने के लिए यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए। एक ही महीना में हमें बहुत अच्छा खासा रिजल्ट जो है देखने को मिला यूट्यूब से। फिर जो है घर से रिस्पांस सही नहीं था, तो वहाँ से क्या होता था कि हम हमेशा डिमोनेटाइज हो जाते थे। मतलब मेरा माइंड एकदम से काम नहीं करता था कि हम करें तो करें क्या। तो उस समय क्या किए हम लोग जो है फार्म को बाहर शिफ्ट कर लिए। हम बोले कि नहीं, चलिए उधर ही चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही गांव अंदर में था, तो वहाँ पे हमारा होलसेल का गाड़ी नहीं आता था। फिर साथ में जो दाना का चिक्स का गाड़ी है वो भी नहीं आता था। तो बहुत सारी परेशानी हो रही थी, साथ में वीडियो बनाना था, तो घर वाले भी सपोर्ट नहीं थे। तो फिर हम लोग जो है बाहर फार्म को शिफ्ट किए और वहीं पर फिर हम लोग फार्मिंग भी शुरू कर दिए। साथ ही साथ हमारा वीडियो का काम भी होने लगा। उसी के साथ साथ जैसे कि हमारे फार्म में हर एक छोटी से छोटी जानकारी जो हमारे आसपास के लोग हैं वो जाते हैं, हमारे फार्म में जाकर विजिट करते हैं। वहाँ पे जो है उनको जानकारी, जो भी जानकारी चाहिए होती है वो हम उनको देते हैं। साथ ही साथ हम हर संडे को ट्रेनिंग भी रखते हैं कि हर संडे को वो कहीं से भी लोग आ सकते हैं और आ करके शुरू से लास्ट तक मेरा जो भी अनुभव रहता है वो मैं उनको बताती हूँ। और वैसे कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं दिया जाता है, लेकिन हर जानकारी वहाँ पे दी जाती है, जैसे कि आप बहुत इजीली मुर्गी पालन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज मेरे साथ 4000 किसान भाई बहन जुड़ करके काम कर रहे हैं और वो भी महीने के हज़ारों रुपए कमा रहे हैं। उनके लिए ये बहुत इजी है क्योंकि हम उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरे लिए ये बहुत इजी नहीं था। मैंने जीरो से स्टार्ट किया था और मेरे लिए ये सफ़र बहुत ही मुश्किल भरा है। एक दिन की मैं बात बताती हूँ, जब मेरा फार्मिंग का मतलब नया नया शुरुआत था, उस टाइम पे मैं वीडियो बनाती तो थी लेकिन मेरा ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ था। उस टाइम मेरे फार्म में एक दिन बिहार स्टोरी मीडिया से पवन सिंह जी आए हुए थे और उस टाइम पे मेरे पास सिर्फ 250 रुपये बचे हुए थे। मेरे पास में सिर्फ 250 रुपये और मेरे घर वालों ने हमें छोड़ दिया था। उस टाइम मैं सुबह से भूखी थी, मैं तो थी ही, साथ ही मेरे बच्चे भी थे।
और मेरे पास थे सिर्फ 250 रुपये। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि उसका हम कुछ खाएं या फिर जो इतने दूर से वो आ रहे हैं हम उनको कुछ खिलाएं, क्योंकि उन्होंने हमसे कोई चार्ज नहीं लिया था। तो हमारा तो फर्ज बनता है कि जो हमारे द्वार पर आएंगे तो उनका तो हमें थोड़ा सा मतलब खातिरदारी तो करनी ही होती है, तो कुछ तो नाश्ते में देना पड़ेगा ना। तो तब हमने क्या किया कि हम वो पूरा दिन हमने फास्टिंग में काट दिया और वो 250 रुपये के फल फ्रूट ला करके हमने उनको जो है नाश्ते में दिया। वो एक दिन था और आज एक दिन है कि मैं कम से कम 20 से 30 हजार रुपये खर्चा करके आज मैं दिल्ली तक आई हूँ। तो एक वो दिन था और एक आज का दिन है। जब भी मैं उस दिन को याद करती हूँ तो मैं रो लेती हूँ, क्योंकि वो एक बहुत कठिन दिन था। अगर हम उपवास में रहते हैं तो हमें उतना नहीं वो होता है, लेकिन अगर हमारे बच्चे फास्टिंग में रह जाते हैं तो हमें बहुत तकलीफ होती है। हमारे पीछे के जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छे ही हैं, बहुत उस तरह का नहीं है, लेकिन फिर भी उनका सपोर्ट नहीं होने के कारण हम लोग उस दिन उपवास में रहे थे। तो हमारा मेहनत था कि हम लोगों को इग्नोर करते गए और आगे बढ़ते गए। जब भी हम वीडियो बनाने के लिए जाते थे तो लोग हमें देख करके ताना मारते थे कि देखिए कैमरा लेके जाने लगी है, पता नहीं गांव से निकल के कहाँ जाएगी या फिर क्या करेगी, ये तो मोबाइल वाली हो गई है, ये तो वीडियो वाली हो गई है। तो लोगों के तानों से बचने के लिए मैं क्या करती थी कि दोपहर के जब 1 बजे 2 बजे लोग सो जाते थे ना, उस टाइम पे मैं जाती थी वीडियो शूट करने के लिए फार्म के बाहर, क्योंकि हमें एक अच्छा लोकेशन चाहिए होता है, एक बैकग्राउंड होना चाहिए, एक शांत माहौल होना चाहिए जहाँ पे हम शूट करें। तो तब हम क्या करते थे, घर से बाहर निकलना पड़ता था, क्योंकि हमारे पास ना ही सेटअप था और ना ही लाइट की व्यवस्था थी। तो इसलिए हम फार्म के बाहर जाकर बनाते थे। तो वहाँ पे भी उस टाइम पे भी एक आध लोग जो हैं भेटा जाते थे और वो लोग वहीं पर ताना मार के चले जाते थे। कई बार तो मैं वहाँ पे खड़े खड़े रो लेती थी। फिर मैं सोचती थी कि छोड़ो, जब आगे बढ़ चुके हैं तो अब पीछे नहीं मुड़ सकते हैं, क्योंकि अगर पीछे मुड़ के गए तो हमारी तरह बहुत सी औरतें हैं जो आगे बढ़ना चाहती है लेकिन कोई भी आगे बढ़ नहीं पाएगी। इसीलिए मैं बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखी, मैं आगे बढ़ती गई और आज मैं आपके सामने यहाँ जोश टॉक के मंच पर खड़ी हूँ। ये मेरी कहानी थी जो आज मैंने आप लोगों के सामने रखा। और आप सभी को एक ही मैसेज देना चाहती हूँ, जो घर बैठी महिलाएं मुझे देख रही हैं, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आप सिर्फ वीडियो ही मत देखिए, आप अपने टैलेंट को पहचानिए, आगे बढ़िए। मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि मैं मुर्गी पालन करती हूँ तो आपको भी मुर्गी पालन ही करना है। जी नहीं, आपके अंदर जो टैलेंट है, ये जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ बिजनेस ही करना है, आप जॉब भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ जरूर कीजिए, किसी के भरोसे मत रहिए, अपने पैरों पर खड़े होइए। आज के समय में अगर आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते हैं तो समझिए कि आप चूल्हा चौका तक ही सीमित रह जाइएगा। तो आप अपने सपनों को पहचानिए और उन्हें पूरा कीजिए। तो इसी के साथ मैं यहीं पर वीडियो समाप्त करती हूँ। नमस्कार। एक ऐसा कोर्स जो घर बैठे आपको स्किल्स भी सिखाए और जॉब भी दिलाए। जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन कोर्स के साथ इट इज पॉसिबल। करिए अपने करियर की नई शुरुआत जोश टॉक्स के साथ। ज्यादा जानकारी के लिए क्लिक ऑन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन।